तो और दान कहा गया सुरक्षित औषधं दिली त्यांनी त्याच्याकडे. तो त्याच्यामध्ये अर्थार्थ एक औषध दिलं ना, त्याच्यामध्ये मी खायच्या वो हमारी साधना है और ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग है। इसमें क्या बताया है? यज्ञ तपन यज्ञ तप और दान बताया है। सो नाही तो यज्ञ का अर्थ दाखवून टाकलं. भाई अग्नि प्रज्वलित करो, उसमें कुछ आहुतियां डालो, ये कोई यज्ञ का है। हाँ तो उसमें दो शब्द है, मूल धातु वो जब तक ज्ञ क्या होगा? यज्ञ और ज्ञ क्या हो जाएगा? यज्ञ, बराबर। यज्ञ और ज्ञ, जिससे ज्ञान होता है वह यज्ञ है। यज्ञ क्या है? जिससे ज्ञान होता है वह। आप पढ़ो तो यज्ञ है, बराबर। और जो भी आप करो एक्टिविटी, ज्ञान पर्जन्य, हाँ ज्ञान प्राप्ति का साधन कैसे? बराबर। ज्ञान प्राप्ति का साधन, साधन को यज्ञ कहते हैं। हाँ, अभी साधन को यज्ञ कहते हैं। ज्ञान प्राप्ति के साधन को ही ज्ञान प्राप्ति के उपक्रम उपक्रम शायद सही है, सही सटीक शब्द है। तो इस प्रक्रिया में यज्ञ के जो है हमको प्रकृति से भी अनेकों प्रकार के लाभ मिलते हैं इस प्रक्रिया में। जैसे कि गीता जी ने तीसरे अध्याय में बताया कि यज्ञात् भवति पर्जन्यात्, पर्जन्यात् यज्ञ अन्न संभव, अन्न संभवा, अन्नात् वै प्रजा प्रजायन्ते, अन्नात् भूतानि, हाँ यज्ञात् भवति पर्जन्यात्, पर्जन्यात् अन्न संभवा, अन्नात् भवन्ति भूतानि, कर्म यज्ञ समुद्भवः। हाँ, कर्म यज्ञ समूह। हाँ देखो, कर्म और यज्ञ का कैसा वो है। हाँ यज्ञ ही कर्म है, कर्म ही यज्ञ है। क्योंकि इन दोनों का अंतर जो है वो कहाँ है? कुछ समझने में, कुछ समझने, बराबर। तो यह जो है इसका मार्ग बताया है यज्ञ परमात्मा के प्राप्ति का, ज्ञान का। फिर है तप। हाँ तो तप का अर्थ क्या है? समझिए, क्षमा कीजिएगा, क्षमा कीजिएगा, थोड़ा सा वो एम्बुलेंस वाले का फोन था। तप जो शब्द है, जैसे यज्ञ में जो क्रिया है, ये तीनों क्रियावाचक शब्द है। हाँ क्रियावाचक, तीनों में भी क्रिया है। क्रिया है, ये किस क्रिया बताई? क्रिया, बराबर। तो दूसरा तप शब्द है। तो तप में क्या क्रिया है? तपन की क्रिया है। तपन की, स्वयं को, अपने शरीर को तपन करने की, ताप देने की। तो शरीर को ताप देने की जो क्रिया है, इसका मतलब जो है चूल्हे के पास बैठ जाओ ऐसा नहीं, यज्ञ के पास बैठ जाओ ऐसा नहीं। फिर क्या है? ताप कब होता है आदमी को? जब कोई मन के विरुद्ध काम होता है तो वो ताप होता है। बराबर। मैंने क्या बोला तो तुमने क्या कर दिया? अकल है कि नहीं? तो जो है मन पर निग्रह करना, मन पर निमंत्रण करना, नियंत्रण करना, यही तपन है, तापने की क्रिया है। मन पर नियंत्रण करना ही तापने की क्रिया है। जो मन चाहता है नहीं करना उसको, जबरन रोकना, जिससे मन को दुख होता है वही करना। तो वो जो क्रिया है ना, वो उसी की क्रिया है। नहीं मन चाहता करो। तो किसी प्रकार के जो है
मन के विरुद्ध, बराबर है, मतलब मन का नहीं मानना, तो इसके दीर्घ क्या कहते हैं उसको, इस तप के दीर्घ व्यास से, दीर्घ अभ्यास से क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, वृत्तियां हाँ, वृत्तियां शांत होती हैं। उनत्या शांत नहीं, मन ही मर जाता है, मन से ऊर्जा निकालना बंद हो। तो जो अमनस्क योग है वह साध्य होता है। क्या होता है, अमनस्क योग। अमनस्क योग जो है तो यह साध्य हो जाता है, कैसे साध्य हो जाता है, तपन तपस तप। उदासीन हो जाता हाँ, वो उसको जो है मन के विरुद्ध ही करना है, मन के विरुद्ध नहीं करना, पर मन को जो वो हमेशा ये करता है, एक इंक्लिनेशन करता है या इच्छाएं करता है। घसीट के लेके जाता है हमको, घसीटने नहीं देना, बराबर है ना, वही है तप है, बराबर है। ठंड में हम लोग तो बहुत स्वेटर वेटर ले लेते हैं, कंबल ओढ़ लेते हैं, कंबल ओढ़ के जो है सो जाते हैं, बराबर है। अब वो स्वभाव के मन बोलता है कि ठंडी लग रही है यार, कुछ ओढ़ लो करके। वो योगी है, वो हिमालय में आके बैठता है, उल्टी क्रिया करता है, मतलब मन के विरुद्ध करता है, विपरीत करता है। विपरीत करता है, इसलिए उसको तपो बोलते हैं। आपने सुना होगा एक पैर पर खड़े रहते हैं पानी में और तप कई लोग कई 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 प्रकार के तप करते हैं लोग। क्या क्या करते हैं, पेड़ को उल्टा लटकते रहते हैं, तप करते हैं। सामान्य तौर पर जो मन को नहीं भाता वही करना, या फिर मन के विरुद्ध करना, या फिर मन जो चाहता है वो नहीं करना, यह सब तपों में है। हठ योग इसी में आएगा। हठ योग इसी में। तो हठ में क्या है, अ और ठ, तो आप जानते हैं अ और ठ का अर्थ क्या होता है। नहीं मान हाँ, अ और ठ का होता है, एक अ का मतलब होता है सूर्य नाड़ी, और ठ का मतलब होता है चंद्र नाड़ी, और जो बीच में वो सुषुम्ना है। तो हठ योग जो है वो श्वास और निरंतर शरीर, क्योंकि श्वास पर मन है, हाँ, मन काय पर है, श्वास पर। श्वास चलता है मन चलता है, श्वास बंद करके। अब तीसरा आता है दान। दान तो हम सब जानते हैं, और दान में भी हमारे यहाँ व्याख्या की है। एक तो सत्पात्री कुपात्र दान कहा गया है, जो है कुछ उद्देश्य रखकर दान करना, गलत लोगों को दान करना। तो देखिए ये सब कुपात्र दान बताया है, अच्छा दान नहीं। और बॉडी ये भी योग में बड़ा सा। हाँ बोल। अच्छा, तो जो अहंकार विरहित होकर दिया हुआ है, वह दान का ही महत्व है।